हेलो क्लास 6। टुडे वी विल स्टार्ट टू रीड चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम जहाँ से एक पिक्चर आपको दिखा रहे हैं जिस सिटी की स्ट्रीट है और क्राउडेड स्ट्रीट, बड़ी क्राउडेड स्ट्रीट दिखाई गई है आपको। क्राउड है जहाँ पर नज़र आ रही है, आपको भीड़ नज़र आ रही है, लाइट्स लगी हुई हैं स्ट्रीट में। तो जहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लेसन भी जहाँ से स्टार्ट होता है। वन लेजी संडे afternoon, Mala and her friend Shankar, Jahangir, Rihanna were playing a game of cricket in the street. गली में जो संडे का दिन है, आफ्टरनून में माला, उसके जो फ्रेंड्स हैं शंकर, जहांगीर, रिहाना क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। शंकर हैड बॉल्ड ए गुड ओवर, शंकर ने अच्छी बॉलिंग की और अच्छा रिहाना को आउट करने के लिए उसने अच्छे एफर्ट किए। शी वॉज स्टिल बैटिंग, जो अभी तक बैटिंग कर रही थी। ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड ही बॉल्ड ए शॉर्ट बॉल एंड hoped she would hit it for an easy catch. Instead, Rihanna hit the ball so hard and so high. जब शंकर ने उसको बॉल किया रिहाना को, रिहाना ने बड़ी हार्ड जो बॉल था उसको उछाल दिया और बॉल जो थी वो कहाँ जाके लगी? स्ट्रीट लाइट पे। शॉर्ट बॉल डाली शंकर ने और जो रिहाना थी उसने बॉल को उछाल दिया और बॉल कहाँ पर जाके लगी? स्ट्रीट लाइट पे लगी और स्ट्रीट लाइट जो थी वो टूट गई। ठीक है। तो अब रिहाना को लगा कि स्क्रीम्ड, रिहाना चलाई, ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन। उसने बोला देखो मैंने क्या कर दिया है। तो शंकर ने उसको, जो वो बोल रही थी, उसको ध्यान नहीं दिया। उसको इतना ही था कि उसने उसको आउट कर दिया। जब उन्होंने देखा कि वाकई ऑटोमेटिकली जो स्ट्रीट लाइट है वो टूट चुकी है, उसके बाद माला और उसके फ्रेंड्स क्या करते हैं वो देखते हैं। देखो, लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मॉसिस विंडो। अब देखो सबको पता चल गया कि जो सिटी की जो स्ट्रीट की लाइट है वो टूट चुकी है। अब उनको ये चिंता पड़ गई कि अब जो उन्होंने लाइट तोड़ी है अब उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे जो है वो कैसे नई लाइट लगाएंगे वहाँ पर। तो कहता लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसीज विंडो। लास्ट वीक उन्होंने क्या किया? क्रिकेट खेलते खेलते निर्मला मौसी की विंडो तोड़ी थी। ही हैड स्पेंट देयर पॉकेट मनी, और उस फिर विंडो का खर्चा उन्होंने कहाँ से दिया था? जो उनकी पॉकेट मनी थी उसमें से उन्होंने विंडो जो थी उसका खर्चा रिप्लेस करवाई थी वहाँ पर। तो वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स। अब वो सोचते हैं कि क्या हमें दोबारा से अपनी पॉकेट मनी से जो स्ट्रीट लाइट है उसके लिए पैसे निकालने पड़ेंगे। रिहानास हाउस, मुझे सारा वो बच्चे डिस्कस करते हैं आपस में कि कैसे इसको मैनेज करेंगे। रिहानास हाउस वाज द क्लोजेस्ट एंड द रैन एंड टोल्ड हर मदर व्हाट हैड हैपेंड। रिहाना का जो घर था वो स्ट्रीट के बिल्कुल पास था। तो सारे बच्चे, रिहाना अपनी मदर के पास जाती है तो पूछती है कि उनके साथ ऐसा स्ट्रीट की लाइट टूट चुकी है तो वो क्या करें, अब क्या करना होगा उनको। Her Rihanna's mother said, I don't know really know these things in great डिटेल। रिहाना की मदर कहती मुझे इन चीज़ों का बहुत डिटेल में पता नहीं है। तो कहता इट इज़ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर रिप्लेसिंग लाइट्स। वो उनको समझाती है कि कहता मुझे इतना पता है कि जो जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको कौन मैनेज करता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही मैनेज करती है। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी जैस्मिन खाला। अब वो कहती है कि जैस्मिन खाला उसकी फ्रेंड है, अब वो रिटायर हो चुकी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, इसलिए आप उसके पास जाओ। अगर आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए? जैस्मिन खाला के पास जाना चाहिए। Jasmine Khala lived in the same lane and she and Rihanna's mother were good friends। ठीक है। जो जैस्मिन खाला है उसी गली में रहती है। The children ran to Khala's house and when she opened the door they began to tell her what had happened all at once। वो क्या करते हैं? बच्चे जैस्मिन खाला के घर जाते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो बच्चे चिल्ला चिल्ला के बताना शुरू कर देते हैं उनके साथ क्या हुआ।
जैस्मिन खाला लाफ, जैस्मिन खाला हंसने लग पड़ती है और कहती है देयर इज नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी। फिर क्या बताती, कोई एक पर्सन नहीं है जिसको आपको मनी पे करनी पड़ेगी, तो दैट यू कैन पे द मनी टू देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। वो फिर जो जैस्मिन खाला है वो बच्चों को समझाती है कि जो सिटी का अरेंजमेंट है वो कौन करता है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। सिटी का अरेंजमेंट कौन करती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है। क्या किस किस की स्ट्रीट लाइट्स है, गार्बेज कलेक्शन है, वाटर सप्लाई है, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन, ये सब कुछ कौन करता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही करती है। I have heard about the municipal corporation. They have put up signs around the city to inform people about the malaria, said Mala. Mala कहती मैंने देखा पूरे पूरे शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ साइन लगाए हुए हैं कि जैसे कैसे हम अपने आप को मलेरिया से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर जैस्मिन खाला कहती है कि बिल्कुल ठीक है, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीजेस डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। फिर वो बताती है कि हाँ, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि शहर में कोई भी भयानक डिजीज़ नहीं फैलनी चाहिए। उसके लिए वो स्कूल खोलती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हॉस्पिटल्स चलाती है, खोलती है और डिस्पेंसरीज भी ओपन करती है, ठीक है, ताकि इसके अलावा गार्डन्स को भी मेंटेन करके रखती है। पूरा अरेंजमेंट जो सिटी का कौन करता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही करती है। द वार्ड काउंसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब जो जैस्मिन खाला है वो बातों बातों में बताती है कि वार्ड काउंसलर कौन है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होता है। I was working in the accounts office of the corporation, so I just worked on pay slips। जहाँ पर जो जैस्मिन खाला है वो बताती है बच्चों को कि वो क्या करती थी। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी वहाँ पर एक अकाउंट ऑफिस में काम करती थी और पे स्लिप्स ही काटती थी। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean। अब सिटी बहुत बड़ी होती है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सिटी को क्लीन करने के लिए बहुत से एफर्ट करने पड़ते हैं। द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। अब जो सिटी से रिलेटेड कहाँ पर पार्क बनानी है, कहाँ पर न्यू हॉस्पिटल बनाना है, कहाँ पर डिस्पेंसरी बनानी है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, वार्ड काउंसलर लेता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो चैप्टर रहता है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके।